हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में अभी तक हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन, प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस पढ़ चुके हैं और हम नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमने अभी तक मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज ए साइंस हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन पढ़ने से पहले हम प्रोफेशन जो वर्ड है इसका मीनिंग समझ लेते हैं। प्रोफेशन मीन्स any type of work that needs special training or a particular skill। एक इस तरह का काम जिसको करने के लिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग और किसी पर्टिकुलर विशेष तरह की स्किल की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम प्रोफेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर, ये सब क्या है, इन्होंने प्रोफेशनल बनने के लिए एक डिग्री को अचीव किया है, उसके बाद ये जो है इस प्रोफेशन में एंटर कर पाए हैं। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, you have understood so far that all forms of organized activity need to be managed। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है उसको करने के लिए हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। You would also have observed that organizations look for individuals with specific qualifications and experience to manage them। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ऐसे इंडिविजुअल्स की खोज करते हैं जो कि जिनके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन हो और एक्सपीरियंस हो मैनेजमेंट करने के लिए। It has also been observed that there has been an increase in corporate form of business। यह भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो कॉर्पोरेट फॉर्म है बिजनेस करने की वो बढ़ी है। ऑन द वन हैंड एंड इंक्रीज एम्फेसिस ऑन मैनेज्ड बिजनेस कंसर्न्स, और दूसरी तरफ जो है बिजनेस कंसर्न को मैनेज करने पे भी जोर दिया जाता है। Does this implies that management is a profession? यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? To answer this question, let us examine the silent features of profession and see whether management satisfy them। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम ये जो है प्रोफेशन के जो कुछ साइलेंट फीचर होते हैं उनको उनको समझेंगे और देखेंगे कि मैनेजमेंट में भी सेम फीचर्स होते हैं कि नहीं। A profession has the following characteristics। जो है एक प्रोफेशन में है ये सारी जो है करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, all professions are based on a well defined body of knowledge that can be acquired through instructions। सभी जो प्रोफेशंस हैं वो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है that can be acquired through instruction, जिसको हम इंस्ट्रक्शन के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं। मीन्स जो सभी जो प्रोफेशन है वो उनमें एक वेल डिफाइंड नॉलेज का होना आवश्यक है। एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर बनने से रिलेटेड जो भी नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है वो उसको एक्वायर करने के बाद ही डॉक्टर बन पाता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, द एंट्री टू ए प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री। किसी भी प्रोफेशन में जो है एंट्री है वो तब तक नहीं हो सकती तब तक कि उसने कोई एग्जाम क्लियर ना किया हो या फिर कोई एजुकेशनल डिग्री अचीव ना की हो। मीन्स अगर किसी के पास कोई एजुकेशनल डिग्री नहीं है या फिर उसने कोई उस प्रोफेशन से रिलेटेड एग्जाम क्लियर नहीं किया है तो वो उस प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया इन ए कैंडिडेट हैज टू क्लियर a specified examination conducted by the Institute of Chartered Accountants of India। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में किसी कैंडिडेट को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए
एक स्पेसिफिक एग्जाम जो है वो क्लियर करना पड़ता है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कंडक्ट करवाता है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस, all professions are affiliated to a professional association which regulates entry, grants certificate of practice and formulates and enforce a code of conduct। सभी जो प्रोफेशन है वो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन से एफिलिएटेड होते हैं, जो कि उनको उस प्रोफेशन में एंटर करना है कि नहीं, ये वो एसोसिएशन डिसाइड करती है। ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, उनको प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट ग्रांट करती है। एंड फॉर्मुलेट एंड एनफोर्स ए कोड ऑफ कंडक्ट, और उनके ऊपर एक कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स करती है। To be able to practice in India, lawyers have to become member of the Bar Council, which regulates and control their activity। इंडिया में जो है किसी को भी लॉयर बनने के लिए, लॉयर की प्रैक्टिस करने के लिए उसको बार काउंसिल का मेंबर होना आवश्यक है। जो बार काउंसिल होती है वो उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है और रेगुलेट्स करती है। बिना बार काउंसिल की परमिशन के कोई भी लॉयर जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकता। Ethical code of conduct, all professions are bound by a code of conduct which guide the behavior of its member। सभी जो प्रोफेशन है वो कोड ऑफ कंडक्ट द्वारा बाउंड होते हैं, जो कि जो मेंबर है उनके बिहेवियर को गाइड करते हैं। ऑल डॉक्टर्स फॉर एग्जाम्पल टेक द ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया गया है कि अगर किसी भी डॉक्टर को डॉक्टर के प्रोफेशन में एंटर करना है प्रैक्टिस करने के लिए, मीन्स उसको डॉक्टर बनना है, तो उसको एक ओथ लेनी पड़ेगी एथिकल प्रैक्टिस की। मीन्स कि वो लीगल काम ही करेगा, कोई भी इलीगल काम नहीं करेगा अपने फील्ड में। तो किसी भी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए एथिकल कोड लागू होता है। सर्विस मोटिव, द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। जो है बेसिक, एक प्रोफेशन का बेसिक मोटिव क्या होता है कि अपने जो क्लाइंट है उसकी इंटरेस्ट के लिए काम करना, उसको एक डेडिकेटेड और कमिटेड सर्विस प्रोवाइड करना। द टास्क ऑफ ए लॉयर इज टू एंश्योर दैट हिज क्लाइंट गेट जस्टिस। एक लॉयर का जो है क्या टास्क होता है कि वो ये निश्चित करे कि उसका जो क्लाइंट है उसी को जस्टिस मिलेगा। मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन का जो एग्जैक्ट क्राइटेरिया है उससे मीट नहीं करता है। मतलब सेम जो फीचर्स मैनेजमेंट में है वो प्रोफेशन में नहीं है। However, it does not have some of the features of profession। हालांकि मैनेजमेंट में कुछ फीचर्स जो है प्रोफेशन के वो नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज ए मार्क्ड ग्रोथ इन मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। सारे जो वर्ल्ड में है एक अच्छी खासी जो ग्रोथ हुई है कि मैनेजमेंट में डिसिप्लिन की एंट्री हुई है। इट इज बेस्ड ऑन ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज comprising well-defined principle based on a variety of business situation। ये जो है एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वेल डिफाइंड प्रिंसिपल बेस्ड, इसमें जो है प्रिंसिपल जो है वेल डिफाइंड है ऑन ए वेराइटी ऑफ बिजनेस सिचुएशन। बिजनेस में अलग अलग सिचुएशन होने पे कौन सा प्रिंसिपल जो है हम लागू करेंगे, ये सब मैनेजमेंट में बताया गया है। This knowledge can be acquired at different college and professional institute। इस नॉलेज को हम अलग अलग कॉलेज और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से एक्वायर कर सकते हैं। एंड थ्रो ए नंबर ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स, और बुक्स और जर्नल्स को पढ़कर भी हम जो है ये मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ये नॉलेज हम एक्वायर कर सकते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टॉट एट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं उनमें मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। Some of these have been set up with the specific purpose of providing management education, such as the Indian Institute of Management in India। कुछ जो है इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि मैनेजमेंट की स्पेसिफिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं।
इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIMS, जो कि मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ही एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। एंट्री टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट इज यूजुअली थ्रू एन एग्जामिनेशन। और इस तरह की जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जो है एडमिशन एक एग्जाम के थ्रू ही होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की जो है ये क्वालिटी प्रोफेशन की जो फीचर्स हैं उनसे मैच कर रही है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज मैनेजर इन बिजनेस एंटरप्राइज। किसी के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो किसी को भी जो है मैनेजर अपॉइंट कर सकता है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में। एनीवन कैन बी कॉल्ड मैनेजर irrespective of the educational qualification possessed। बिना कोई क्वालिफिकेशन अचीव किए भी कोई भी व्यक्ति जो है मैनेजर बन सकता है। Unlike professions such as medicine or law which requires a practicing doctor or lawyer to possess valid degrees, लेकिन किसी भी जो है मेडिसिन में या लॉ में घुसने के लिए हमें जो है डॉक्टर और लॉयर को एक वैलिड डिग्री अचीव करनी पड़ती है। Now here in the world it is mandatory for manager to possess any such specific degree, लेकिन वर्ल्ड में कहीं भी यह आवश्यक नहीं है कि मैनेजर को मैनेजमेंट में एंटर करने के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री अचीव करनी पड़े। बट प्रोफेशनल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड टू बी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, लेकिन प्रोफेशनल नॉलेज और ट्रेनिंग को जो है इसमें कंसिडर किया गया है। सिंस देयर इज ए ग्रेटर डिमांड ऑफ दोज हु पोसेस डिग्री और डिप्लोमा फॉर रेपुटेड इंस्टीट्यूट। जो मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके अगर अगर किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई डिग्री या डिप्लोमा है किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, तो उसकी जो है डिमांड ज्यादा होती है। Therefore, as such, the second criteria has not been strictly met. ये जो सेकंड क्राइटेरिया है मैनेजमेंट का ये प्रोफेशन से स्ट्रिक्टली मैट नहीं करता है। लेकिन जैसे कि जो अगर मैनेजमेंट में किसी भी के पास डिग्री है तो उसकी डिमांड अधिक है, लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूट चाहे कोई सॉरी ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो मैनेजमेंट के लिए किसी को भी बिना किसी डिग्री के अपॉइंट कर सकता है। लेकिन प्रोफेशन के लिए एक प्रॉपर डिग्री का होना आवश्यक है। देयर आर सेवरल एसोसिएशंस ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी जो है एसोसिएशन है जो मैनेजर्स के लिए प्रैक्टिस कर रही हैं। लाइक द AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, that has laid down a code of conduct to regulate the activity of their member। जैसे कि इंडिया में एक एसोसिएशन है जिसका नाम है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, वो जो है उसने एक कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेट कर रखा है जो कि अपने मेंबर्स पे की जो एक्टिविटी है उन पे कोड ऑफ कंडक्ट लगाती है। There is, however, no compulsion for managers to be member of such an association, nor does it have any statutory backing। वर्ल्ड में कोई भी जो मैनेजर्स हैं उनके ऊपर कंपलसरी नहीं है कि वो इस तरह की एसोसिएशन के मेंबर बने, और ना ही ये वैधानिक है। The basic purpose of management is to help the organization achieve its stated goals। जो जो बेसिक पर्पज है मैनेजमेंट का वो है ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल डिसाइड हुए हैं उनको अचीव करवाना। दिस मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर ए बिजनेस एंटरप्राइज एंड सर्विस फॉर ए हॉस्पिटल। ये जो है मैनेजमेंट का जो काम है वो है प्रॉफिट को अधिक से अधिक करना बिजनेस एंटरप्राइज के लिए भी और जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे कि hospital। However, profit maximization as the objective of management does not hold true and is fast changing। हालांकि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का इतना अब जो है अब उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं रह गई है क्योंकि अभी इसमें काफी चेंज हो रहे हैं। सोशल जो बेनिफिट्स हैं उनकी ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। Therefore, it is an organization has a good management team that is efficient and effective, is automatically service society by providing good
क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छी मैनेजमेंट की टीम है जो कि एफिशिएंट है और इफेक्टिव है, वो अपने आप से ही सोसाइटी की सर्विस करती है। किस प्रकार से? सोसाइटी को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करके उनको एक कम से कम कीमत पे प्रोडक्ट अवेलेबल करवा के। इस प्रकार से हम कह सकते हैं मैनेजमेंट और प्रोफेशन के जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल मैच नहीं होते। हालांकि मैनेजमेंट में जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन अभी जो है करंट जो टाइम चल रहा है इसमें जैसे कि कोई हॉस्पिटल है तो उसको है ना सर्विस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते इतना। इस तरह से जो है मैनेजमेंट के फीचर्स हैं वो प्रोफेशन से मैच हो रहे हैं। प्रोफेशन और मैनेजमेंट में मैंने थोड़ा डिफरेंस क्रिएट किया है इस टेबल के थ्रू, और ये इस टेबल को समझने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रोफेशन और मैनेजमेंट में क्या क्या फीचर्स सेम है और क्या क्या फीचर्स हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं करते। फर्स्ट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन क्या है? एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, और मैनेजमेंट भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसमें भी प्रोफेशन में भी नॉलेज अचीव करनी पड़ती है और मैनेजमेंट में भी। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशन में बिना किसी डिग्री के और बिना किसी एग्जामिनेशन के हम एंटर नहीं कर सकते, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिना किसी डिग्री के भी मैनेजर्स जो है एंटरप्राइज में मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी डिमांड जो है ज्यादा होती है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस, प्रोफेशन में एसोसिएशन से कनेक्ट होना आवश्यक है, जैसे कि किसी भी लॉयर को प्रैक्टिस करने के लिए बार काउंसिल का मेंबर होना आवश्यक है। इसी तरह से मैनेजमेंट में जो है कोई कंपल्सन नहीं है कि वो किसी भी एसोसिएशन से कनेक्ट हो, लेकिन बहुत सारी जो एसोसिएशन है मैनेजर्स के लिए काम कर रही हैं इन इंडिया। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशन का एक एथिकल कोड होता है, मीन्स कोई भी इलीगल काम जो है प्रोफेशन में नहीं कर सकते। जैसे कि कोई डॉक्टर है तो वो जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो एथिकल होनी चाहिए, नॉन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन मैनेजमेंट में कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट में भी अब जो करंट सिनेरियो है उसमें कोई भी मैनेजमेंट, जैसे कि हॉस्पिटल है उसमें मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर सकता, उसको सर्विस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सर्विस मोटिव, प्रोफेशन का मोटिव जो है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, बट मैनेजमेंट में क्या होता है कि वो मैनेजमेंट का जो गोल डिसाइड हुआ है उसको अचीव करने पे ज्यादा फोकस रहता है। लेकिन अब जो करंट जो सिनेरियो हो उसमें ऑर्गेनाइजेशन है गुड मैनेजमेंट टीम ऑटोमेटिकली सर्विस सोसाइटी। जो ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर मैनेजमेंट की एक अच्छी टीम है जो एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड है, तो वो जो है सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड भी करवाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।